ज्योतिष यह कहता है कि भारत में जो भी रुपया बनता है किसी भी प्रकार से, इस बच्चे को थोड़ा सा बाहर निकालो, हाँ थोड़ा सा, कोई इनकी दादी नानी कोई भी ले जाइए, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो अच्छा ना लगे। तो आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, सब इधर आओ ना, 5 मिनट के। अरे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारी पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, हमारी पीढ़ी तो खत्म हो गई। ये रुपया देखिए, तो सबके काम है, देखिए सब रुपया लोग देखिए, ये चांदी का रुपया है। ये किसका रुपया है? चांदी का रुपया। और इस रुपये में लिखा है 1 रुपया, इसमें लिखा है 1 रुपया। ये 1879 ईस्वी का रुपया है। कब का है? 1879 ईस्वी का रुपया है। 30 साल इधर जोड़ लीजिए, 55 ये 155 साल हो गया इसको बने हुए, 155 वर्ष हो गया चांदी का रुपया। और 155 साल पहले भी 1 रुपए का वैल्यू था, और 155 साल आज हो गया तो भी 1 रुपए का इसका वैल्यू है बैंक में। बैंक में कितना वैल्यू है? 1 रुपए का। जमा करेंगे तो इसको 1 रुपया मिलेगा, और जब मांगेंगे उससे तो ये लोहे का नोट देगा, लोहे का सिक्का देगा, कागज का नोट देगा। हम कहना चाह रहे हैं कि जब तुम ले रहे हो ये रुपया चांदी का, तो दोगे भी तो चांदी का। तो उसने आपको चांदी का रुपया दिया, क्या आपसे साइन कहाँ कराया? रेवेन्यू टिकट पर कराया ना। तो करा करके कहा कि हम चांदी के सिक्के में आपको रुपया देंगे। और रुपया कौन सा निकला आपका? बैंक में गए तो कागज का नोट निकला ना। ये कागज का नोट फर्जी रुपया है, नकली रुपया है। ये संविधान कहता है, हम नहीं कह रहे, हम कहने वाले कोई नहीं। कानून में लिखा है, कानून में लिखा है। वो कानून चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, दे देंगे, कोई नहीं, हमारे पास है। तो ये कानून कहता है, जब ये बाजार में हम बेचने जाते हैं तो इसका दाम कितना है? जब ये इस रुपये में एक शैम्पू का पाउच मिलेगा, जब यह रुपया और यह रुपया दोनों बैंक कहता है बराबर है, तो देना चाहिए ना, यही रुपया मिलना चाहिए। या यह ना मिले तो इसके बराबर का इसमें से सामान मिलना चाहिए। हाँ, इसमें 1 मन गेहूं मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा? 1 भी नहीं। इसमें कितना मिलेगा? 1 भी मन, 1 भी दाना, 1 भी किलो, 1 किलो मान लीजिए, नहीं मिलेगा। जब बैंक कह रहा है कि यह रुपया और यह रुपया दोनों बराबर है, चांदी का और लोहे का, इसका कोई भी अंतर नहीं है, यह भी 1 रुपया, यह भी 1 रुपया। इसमें 1 मन गेहूं मिल जाता है और इसमें एक शैम्पू का पाउच भी नहीं मिलता है। तो यही समझना है, यही समझना है कि ऐसी असामान्यता मेरे पास कैसे आई है, कैसे आया है, और बैंक ने हमको कैसे लूटा है। जब 15 रुपये का बनता है ना, तब 1 तोला सोना होता है। यह 15 रुपया चाहिए, 15 रुपया बराबर 1 तोला सोना, उसको हम एक मोहर बोलते थे, उसका कीमत होता है 15 रुपया। संविधान में ऐसा लिखा है, चाहे रुपया चांदी का हो, रुपया तांबे का हो, रुपया कागज का हो, या रुपया लोहे का हो, यदि 1 रुपया लिखा है तो वह 1 रुपये का मतलब 777 मिलीग्राम सोना। कि क्या है? तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। तो 777 मिलीग्राम सोने का वचन दिया है जिस रेवेन्यू टिकट पर। और ये लोगों ने आपसे कितना बैंक वालों ने लूटा। और कागज जब बनाया, क्या समझाया आपको कि हम किस रुपए में लोन दे रहे हैं, कौन सा रुपया दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, असली दे रहे हैं, नकली दे रहे हैं? आपको तो कहा, और आप भी गए, बड़े बड़े मज़े से 40,000 दे रहा है, लाओ साल भरेंगे। तो माता जी बैठी थी, वो कह रही थी हम धीरे धीरे भरते हैं, मज़े से आपको दे दिया, लोन लेके चले आए। जब लोन दिया उन्होंने, आपने सामान खरीदा, क्या ये चांदी के सिक्के के बराबर उसका मूल्य था? 40,000। जानते हैं कितना रुपया हुआ? 1,000 रुपया बराबर रिजर्व बैंक का इस रुपये में यह जो दे रहा है, 1,000 रुपये बराबर आज के समय में 65 लाख रुपया होता है। 60 तो निश्चित, 60 लाख रुपया होता है। तो 40,000 में कितना? तो 24 ये कागज देंगे संविधान से कैसे लड़ा जाता है, वो सब कैसे लड़ने का हथकंडा देंगे, हथकंडा देंगे, सारी चीज़ें। जिस दिन हथकंडा पूरा समाज मिल करके लड़ लिए ना, उस दिन इन लोगों की छुट्टी नहीं हो गई
तो हमको बोलिए आप। आगे नहीं देखा बीएन सर के दौरान गाड़ी से बढ़ के मीटिंग कराई। हम वही तो बोल रहे थे, वही तो हमने कहा कि आप कौन होते हैं जी हमको कहने वाले। हम अपना समाज में बैठे हैं, तुम्हारे समाज में नहीं गए हैं। यदि आप लोग समझने के लिए सुनिए, समझने के लिए तैयार हैं तो मैं 10-15 मिनट समय दे करके आपको समझा दूं कि इसने रुपया नकली कैसे दिया है। बोलिए तैयार हैं तो हम समझा देंगे। हाँ बैठिए, आइए आप भी बैठिए। हाँ कोई आता तो उनको कहिए कि थोड़ा सा रोक देवे। देखिए हम देख लिए, ये समाज जो है आपको, हम भी समझा दीजिए, अच्छे समाज से आते हैं, लेकिन हम सब के दुख और दर्द को जानते हैं। क्या दुख होता है गरीबी में, क्या दुख होता है अमीरी में, सब जानते हैं, झेले हुए हैं। आज खाए हैं तो 4 दिन नहीं मिला है, हम झेले हुए हैं क्योंकि हमने अपना घर छोड़ रखा है। देखिए संविधान में कानून है, उस कानून को कहीं सुना, कहीं जाना किसी समाज से कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको बुलाया, अपना हम संविधान का नियम सारे चीज बता देंगे। लेना और देना बैंक वाले से बस आप बता दीजिए, बस कहानी खत्म है। आप सीखिए, समझिए, वो कोई बात या नहीं, हमको सीखना नहीं। देखिए इन लोग थोड़ा सा गरीब परिवार में आता है, इसलिए सिखाने के लिए आते हैं। नहीं मेरा बात सुनिए, इन लोग 2 पैसा अगर उन लोग से ले लिया है, इन लोग के पास ना है, तब वो 4 दिन माफ करता है कि 4 दिन बाद दीजिएगा। क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। हाँ तो टाइम नहीं, 2 दिन ऐसे नहीं है। अब आप बोल दिए पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उन लोग आपको फांसी दे देंगे, 1-2 दिन के बाद दे देंगे। अरे अरे हम लोग सुनिए, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए जी, खुल के। आप लोग तकलीफ में है तो खुल के बोलिएगा, एकदम जम के। फांसी की बात करते हैं, ये जितने ग्रुप लोन वाले हैं सब गांव में जाकर मैंने वीडियो बनाया है। इसलिए इस बात पर बनाया है कि कौन सा बैंक वाला किस प्रकार का परेशानी करता है। ये गगरी कौन गांव है, सब फ्रॉड है, फ्रॉड। असली रुपया किसी ने नहीं दिया। सारे बैंक ये लोग बता दे तो जीवन भर गुलामी खटेंगे। जितने बैंक मैनेजर है ना, सब बता दे कि इन्होंने उनको असली रुपया दिया है। डरिएगा नहीं, खुल के बोलिएगा इसके सामने, ठीक है। बिल्कुल चलेगा, जो भी करवा रहा है देंगे, तैयार है। वो लोग को क्या जरूरी है, उन लोग तो अपना पुलिस का जब ट्रेनिंग होता है DIG तक, आप सुन लीजिए, DGP तक कुछ मिला है क्या चीज का, कोई परमिशन? कोई परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन। हाँ चलिए वही हम पूछने आए, कोई परमिशन नहीं है। जिसको लेना है जो ले, हम लोग को नहीं नहीं लेना है, जैसे बने को वैसे देंगे, तो पर हम लेने के लिए ले लो भैया, सब पैसे ले लो, मगर हम लोग को इतना अथी प्रताड़ित मत करिए बस। देखिए आपको एक बात बता करके हम लोग निकलेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि आपके गांव में ढेर विवाद हो जाएगा। लेना है तो लीजिए, देना है तो दीजिए, लड़ना है तो बड़े कड़े कमान से लड़ना होगा, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ का समाज क्या है। आप लोग को कभी भी ये समाज उठने नहीं देगा, कभी भी कोई भी, न मुखिया दुखिया MLA MP आपसे वोट मांगने अवश्य आएगा, लेकिन उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम जैसे लोग आपको आए हैं कि आपसे हमने 1 रुपया लिया क्या, अपना पेट्रोल खर्चा करके आए हैं और आपने बुलाया तो आए हैं, नहीं तो क्या स्वार्थ था, कोई स्वार्थ नहीं था। 2 दिन का 4 दिन का टाइम जाना, खाली हम कल सांझे पीने का टाइम ले लिया कि कल देंगे सर, नहीं तुमको जो मांगा ना आपसे पैसा, वीडियो बना है और आप शाम को बोलिएगा, यही लोग आएंगे और आपको क्या बोलेगा, आप केवल वीडियो बना कर हम लोग को भेज दीजिएगा। हाँ, लड़ना है 1 घंटा तो कानून से लड़िए, बागले में रहेगा, बागले में जाइएगा ना, अकेले लड़ नहीं पाएंगे, ये लोग लड़ने आपको देगा नहीं। चलिए जी, चलिए तुरंत ऐसे कर, अभी बागले में होगा, तुरंत का पैसा दीजिए, कितना बोलेगा समाज है ना जो आपको दाब के रखे हैं, बगल फॉरवर्ड समाज। लड़ना हो तो आ जाइएगा, नोटिस बना के दे देंगे बैंक वाला, पैसा तो देना है, पैसा ले भरना है। जाइए।
व्यक्तिगत संबंध है। आप कर लीजिए, इन लोग का टाइम ले लीजिए। हम लोग का रात तक होगा, रात तक होगा। या क्या करेंगे वो हम जानेंगे। आपको हम निमंत्रण नहीं दिए। ठीक है, वो बात नहीं बोला जाएगा। अब ले ऐसे बात करते हैं, लगता है हम लोग बेतुके हैं, मूर्ख हैं, कोई इनके बात को समझ ही नहीं पा रहा। आप बाबा हैं तो मूर्ख नहीं है। आप बाबा हैं तो मूर्ख हम नहीं है। क्या करने आए हैं? मीटिंग करने आए हैं कि इनसे हम आपसी कोई बातचीत करने आए हैं। तो आप ऐसे शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते इसको। कर लीजिए मीटिंग। ये आपसे हमको लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा इस बात के लिए, समझे? इन लोग की मीटिंग है ना, तो इन लोग को जाने दिए, घंटा बाद आइए। आपसे हमको लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। बोलिए, बोलिए। एक बजे मीटिंग कराओगे? पैसा हमारे पास है ही नहीं है। अरे आप तो आपको ग्रुप में होगा। अब और हमको ग्रुप में अब कहो किसको जाए, कोई है ये सब कहो भेटेगा इन लोग किसको 5 बजे, हमको मालूम है। कितने बजे काम करे जाता है। पैसा हम कितना बजे टाइम दे, पैसे में हाँ। कितना बजे और तू आएगा मजाल है। ये लोग का मीटिंग डिस्कस करेंगे। आज के लोग मीटिंग कर रहे हैं। पैसा है अब है ना जी उनको क्यों रहा बैठने वाला तो कटिंग करना। पैसा है ये नहीं ड्रामा कर रहा है सर। ऐसा ना है, हमारे पास है ये ना, जिसको पास है उससे लीजिए। बुलाओ सबको। सबको पास हम नौकर है, सबको बुलाने वाला क्या है? हम नौकर है किसी को। पैसा दिया गया कि ना दिया गया? पैसा हमको दिए हैं, आप हमसे वसूलिए। हम सबको नौकर बुला हैं। के जाओ। सबका नौकर रहने वाला ये। इसको बुला कर लाइए। बार बार हम जाते हैं, मतलब कोची हर बार कमीशन देते हैं शाम को। नहीं जाएंगे, जाएगा, इसको कमीशन मिलता है। हम नहीं जाएंगे। इसको नौकर है लावे वाला। तो कहा अपना नौकर है। अपना जमा करो। हाँ, ये अपना चाहिए तो अपना मन सकता है। हम लोग फंड बोलता है। अपना जमा करो। नकली ही सामान खरीदते हैं, असली सामान नहीं मिलता है। तो जब नकली रुपए में नकली सामान बनता है तो इसका मतलब लोन भी वो नकली पैसे में नकली अति कर रहा है। आप जो दिन रात कमाते हैं ना, वह असली रुपया कमाते हैं। जो ईंट भट्टा में दिन भर में ईंट जो काटते हैं 1000, जो 800 रुपया आपका बनता है, वो असली पैसा बनता है। उस असली पैसे का ताकत है 1 रुपया में 6330 रुपया, यानी कि 1 रुपया आपका जो कमाते हैं और जो बैंकों ने आपको लोन दिया है 6300, यानी कि 6330 रुपया बनता है। दोनों बराबर है, ऐसा संविधान में लिखा है। हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो लिखा है उसको सेम आपको बोल रहे हैं। और आपसे कैसे ले रहा है? 40,000 में कितना 14,000 रुपये आप ब्याज भरते हैं। हमने देखा है, सबको पासबुक देखा है, हजारों लोगों का पासबुक देखा है कि 40,000 रुपया लोन देता है तो 14,000 रुपया ब्याज भरना पड़ता है। किसी को 12,000 भरना पड़ता है, किसी को 15,000 भरना पड़ता है। 10,000 से नीचे किसी का ब्याज नहीं है। अब बताइए, 16-18 अब आप उसमें भी है कि आपका इंश्योरेंस कह करके काट लेता है, यह काट लेता है। मतलब 50,000 का लोन है तो 2,000 आपका रुपया कट गया। 40,000 का लोन है तो 2,000 3,000 खत्म। पूरा तो आपको 14,000 लोन ब्याज भरना पड़ा, 3,000 ये 14 3 17, 40,000 में 17 यानी 50% पैसा लगभग आप उसको फ्री में दे दिए। कितना श्रम करके और कितनी दुख तकलीफ आप लोग को जब देखते हैं ना, एक दर्द सा पीड़ा सा होता है कि इतना अच्छा समाज, इतने अच्छे सब लोग काम धंधा करने वाले और सब चीज़ करने वाले गरीब कैसे हो सकते हैं? प्रतिदिन जो कमाता है वो गरीब कैसे हो सकता है? होगा गरीब वो हो सकता है जो कभी कमाई नहीं करता, कर्जा लेके खाता है। तो आप तो जब गरीब हैं, कमाते हैं रोज, गरीब कैसे होते जा रहे हैं? तो जो रुपया आपको दिया है ना, वो रुपया है ही नहीं कभी संसार में, तो वह रुपया भरेंगे तो गरीबे ना होंगे। हाँ, अभी तो 1 रुपया मेरे पास नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, 50 की जरूरी है। हाँ, तब कहाँ से कर पाएंगे? हाँ। कहाँ से कर पाएंगे? जरूरत क्या है आपको? घर में शादी है।
क्या चीज शादी है? हाँ बच्ची की शादी तो जब बैंक नहीं बनाता था तब कैसे शादी करते थे? तो कर्जा लेके तो और बेकार बन जाते हैं। कर्जा लेके और 10% लेते हैं पैसा, तो कर्जा लेके बेकार बन जाते हैं। तो उससे अच्छा बैंक क्या है ना? उससे तो बैंक है, हाँ बैंक में के थोड़ा थोड़ा लौटाते हैं, हाँ, हल्का हल्का। आपको पता है 10 रुपया अच्छा है लेकिन बैंक अच्छा तो नहीं। 10 रुपए तो 10 के लिए 10 के सीधे 20 हो गया, 20 के 40 हो गया, और 40 के सीधे 50 हो गया। तो कहाँ से भर पाएंगे? आपको बैंक कितना रुपया कह करके ब्याज दिया है बताइए जरा आप? कितना? कितना? कभी लिए हैं 10 लिए हैं, कहीं 20 लिए हैं, कहीं 50 लिए हैं। वो हम नहीं कह रहे हैं, कितना परसेंट ब्याज क्या टका में कह के दिया है बैंक? हटो जी बेटा हटो जाओ। हाँ हाँ 1 रुपया लिख के देगा कि हम 1 रुपया में ब्याज दिए हैं? पासबुक देखे हैं आप? पासबुक देखे हैं? हाँ 3 रुपए ब्याज उसका, 1 रुपए का 100 रुपए का महीने में 3 रुपया ब्याज है। आप पासबुक देखे हैं? पढ़ना जानते हैं? पासबुक देख रहे थे, चला रहे हैं। केवल मुखौती चला रहे। 1 टका में मैनेजर को बुलाइए तो वो 1 रुपया में ब्याज देता है। हम लोग कहेगा तभी नहीं बताएंगे। हाँ? हम लोग को मैनेजर है, ये तो जब कहा ही नहीं है तो कैसे आपको 1 रुपए में लोन दे दिया? जरूरी पड़ता है तो कोई नहीं देता है, कोई लोग देता है। तो आप लीजिए ना, जरूरी थी 100 में 100 लोगों को ब्याह करना है। सबको ब्याह कर, आपको घर बनाना है। हाँ। कोई बीमारी में दूर हो गई है तो वही तय कर लीजिए ना कि हमको बैंक का लोने लेना है, देना है। तो फिर हमको हम लोग का जनता सरकार मोर्चा का क्या जरूरत पड़े? तो आप गरीब कैसे हो रहे हैं जब लोन ले करके घर बना रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, भर रहे हैं? तो फिर गरीब कैसे हैं? गरीब हो नहीं, उसको दिया 1 लाख दिया तो उसको 2 साल में लौटाएंगे, और अगले से 1 लाख ले लेते हैं तो तुरंत मांगता है कि पैसा दो तो कहाँ से दे पाएंगे? कमाएंगे, धीरे धीरे करके भरेंगे। हाँ तो भरिए ना, मना कर दो। 10 रुपए कौन ब्याज लेता है आपसे? 10 रुपए सारे गाँव में ब्याज लेता है ना? वह 10 रुपए अच्छा है, वह 10 रुपया अच्छा है। ठीक है, 1 लाख। आप सुनिए, भारी कैसे है आपको? वो 10 रुपया वाला आपके घर पर तंग करने नहीं आता है? आता है, उतना नहीं आता है। उतना नहीं आता है। बैंक वाले की तरफ प्रताड़ित नहीं करता है ना? यदि आपने 10 रुपए का ब्याज लिया, बता देते हैं एक और बात बोलते हैं, और आपको 1 महीने में 2 महीने में जितना पैसा बन गया आप लौटा देंगे, तो आपका काम होगा कि नहीं होगा? जिस समय नहीं था बैंक, उस समय बेटी का ब्याह होता था कि नहीं? अच्छा, एक सवाल, वो ओडी लगाने का, आधार कार्ड बंद करने का, गाली देने का, गर्दन पकड़ने का, घर से पंखा कुर्सी ले जाने का धमकी तो नहीं देता? पुलिस बुलाने का तो धमकी नहीं देगा? जो पड़ोसी है नहीं देगा ना? उसके डर से आप भाग तो नहीं जाएंगे? चाहे 10 रुपया न 20 रुपया ही ब्याज ले, लेकिन आज न कल तो चुकाएंगे, उसको पता है। लेकिन उसके डर से तो आप भाग के कहीं और रहते हैं, घर बंद कर लेते हैं, घर मतलब खाना नहीं हजम होता है ना? तो अब सोचिए कि हमारा पड़ोसी अच्छा है कि बैंक वाला? अगर बैंक से अच्छा हम हो रहे हैं, समृद्धशाली हो रहे हैं, गरीब नहीं हो रहे हैं, तो बैंक से पैसा खूब लीजिए, जम के लीजिए। गरीब नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रश्न यहाँ यह है कि बैंक वाला जो आपको पैसा देता है ना, वह पैसा नकली पैसा देता है, और आप जो भर रहे हैं असली भर रहे हैं। और जो आपके पड़ोसी दिए ना, आपके पड़ोसी जिसे 10 रुपए कर्ज ले, वो असली पैसा देता है, इसीलिए आपको वो लौटाना पड़ेगा। एक दिन में गरीबी नहीं आया है। गरीबी एक दिन का है ना, गरीबी एक दिन में थोड़ी ना है। गरीबी की योजना बनाते हैं वो लोग, कितना गरीब बनाना। जहाँ से 2 पैसा बाकी दे, जो 10 रुपए पे कर देता है ना, हाँ। वो भी बोलता है कि 10 रुपए दिया, चाहे जहाँ वो से कमा के दिया है तो नहीं लेगा आपसे। बैंक वाला तो कमा के दिया नहीं है। तो कमाएंगे 500 रुपया, उसको हो गया 1000 रुपया, तो पेट चलावेंगे, तो उसको हम 10 तो रुपए बैंक वाला क्या आपको छोड़ के दे रहा है? अब बैंक वाला धीरे धीरे दे रहा है, एक फिर नहीं ना। उसी तरह उनको भी लगा दीजिए कि भाई आप भी लीजिए 10 रुपए का ब्याज, तो हम भी देंगे महीना में देंगे। काहे नहीं देगा? हाँ? हम जिसको से लिए हैं 2 साल हो गया, आज तक दुबारी पर नहीं पहुंचा है। तब? 1 महीना का हफ्ता ने, 1 हफ्ता दूसरा हफ्ता, बार बार आप ही को दो, अगला का ना दें। हाँ। जिससे हम ब्याज लिए हैं उससे अगला का टाइम नहीं दीजिएगा। बैंक वाला तो खंगाले है।
अच्छा, बैंक वाला 1 रुपया लेता है या 2 रुपया लेता है या कम लेता है, पड़ोसी से कम लेता है। लेकिन पड़ोसी हमारा 10 रुपया भी लेता है, 20 रुपया भी लेता है अगर ब्याज। लेकिन हमारे मरने जीने में कौन साथ है, बीमारी होने में कौन साथ है, रात में तबीयत खराब हुआ कौन ले जाएगा हमको हॉस्पिटल तक? बैंक ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा ना। अच्छा, अगर हमारे पास पड़ोसी से काम होता है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो पड़ोसी छोड़ सकता है, लेकिन बैंक कभी कहा है कि हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो आप लोग तय कर लीजिए ना, पहले पड़ोसी सही है कि बैंक सही है। पड़ोसी आपका 10 का सैकड़ा लिया है ना, तो कभी कहेगा कि बाबूजी भैया जी कह करके ना दे सकेंगे, तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं लेंगे। लेकिन बैंक वाला छोड़ेगा क्या? तो अच्छा बैंक है ना जी, हम ही लिए सर, हम ही लिए पैसा। अच्छा बैंक है ना। बैंक आपके दुख ना, बैंक आपके दुख और दर्द को समझ रहा है ना। 90,000 पैसा के मर 2 लाख भरे सूद, 10 रुपए सैका 90,000 रुपया के 2.5 लाख भरे सूद है, हम ही भरे हैं। 1 रुपया नहीं छोड़ा, हम लोग को तो नहीं लेना है, 1 रुपया नहीं छोड़ा। नहीं लेना है। हम लोग आपको बैंक से लेना है रुपया? नहीं लेना है, इनको जिनको लेना है आपको बैंक से रुपया लेना है। कहे बच्ची की शादी करेंगे तो लेंगे ना। हाँ तो लीजिए ना, भरपूर लीजिए। 10 लाख लीजिए, 20 लाख लीजिए, 50 लाख लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, भरपूर लीजिए। अच्छा चलिए, आप लीजिए, आप लीजिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। बस आप बैंक आपसे से लेन आप खूब लेन देन करिए उससे। हम आपके आंगन में गाछ लगाने नहीं आएंगे। और जो दीदी लोग हैं, अगर वो नहीं देना चाहती है, लड़ना चाहती है, तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं ना। ठीक है, तो बस कोई बात ठीक नहीं है, है। आप लेते रहिए। अब दूसरा लोग के पास पैसा नहीं है, नहीं भरना चाहती, समझना चाहती हैं, तो पहले समझ ले कि रुपया एक दिया है चीज कि और नहीं दीदी दिया से है। एक बात कहेंगे, पड़ोसी आपको रेवेन्यू टिकट साट करके आपसे पैसा देता है नहीं ना। आपको जमीन नहीं बेचना पड़ता है ना, खेत नहीं बेचना खोजेगा, सुनिए, खोजेगा, लेकिन वो पसीना से कमाता है। सुन लीजिए, वो सुनिए ना, जरा सा मेरी बात सुनिए। वो पसीना से कमाया है ना, वो नकली पैसा ही सही, लेकिन वो छाप के आपको नहीं दिया था, खून पसीना से कमाया है, इसलिए आपको दिया था, वो लेने का हकदार है। लेकिन बैंक छाप के आपको पैसा देता है। आप जिंदगी में बैंक से पैसा लेंगे तो गरीब ही गरीब होंगे, लेकिन पड़ोसी से 20 रुपया भी ब्याज पर लेंगे ना, गरीब नहीं होंगे। वो छोड़ने का भी अधिकारी है, छोड़ भी सकता है, उसको माया ममता दर्द उसको है, लेकिन बैंक के पास नहीं है। अब बाकी आपकी इच्छा। बैंक वाला के 1 रुपया लेना है, जो गाँव वाला भले छोड़ देगा। अच्छा, कितने लोग लेने वाले में से नहीं है? हाथ खड़ा करिए। जो नहीं लेना है वो हाथ खड़ा करिए। आप में से उधर नहीं लिए हैं ना, तो एक ही लोग हैं जो लेंगे। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, उनको लेने दीजिए। 1, 2 करोड़ 10 करोड़ जितना लेना है ले लीजिए। 1 लाख से ज्यादा तो देवे नहीं करेगा बैंक। आपको निर्णय लेना है, आपको नहीं लेना है। हाँ, तो आप उपाय करिए कि एक आवेदन कागज लगाइए बैंक में और बैंकों पर केस कर दीजिए। अब केस करके लड़ेंगे कैसे, हम बताएंगे बुद्धि। आपके पीठ पीछे खड़े रहेंगे, आगे हम रहेंगे, केवल पीछे ऐसे पलटा तो आप दिखाई दें। लड़ेंगे आपके लिए हम, हाँ लड़ेंगे आपके लिए हम। हाँ, पीठ पीछे केवल आप ऐसे दिखाई दें जैसे बैठे हैं। कुछ मैनेजर बोले तो डंडा लेके खड़े रहना है, गलत बोले बस दंगा देना है, मारना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पीठ पीछे केवल हम जो बोल रहे हैं उसमें समर्थन करना। हाँ, बस समर्थन करना। इतना ही ताकत चाहिए, इससे ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे कुछ। और आपका लोन चुकता होगा। लिखित है हमारे पास, आपको समझ में नहीं आएगा। जो जिसको समझ में आ गया, ये लोग कल गए थे, पूरा वीडियो बना के लाए हैं, कैसे समझना, कैसे रुपया है, क्या है नहीं है, ये तो पूरा वीडियो बनाए, 1 घंटे का बना होगा नहीं जी। एक तो और गई थी, वो लोग नहीं आए। बैठा पर गया होगा। आपके गार्जियन, आपके जो आदमी हैं, वो सब कहाँ हैं? आज के आप लोग बैठे बाहर हैं, तो मान लेते हैं हम लोग आए हैं, कहेगा तुम लोग किसको बुलाया, नहीं बुलाया, चोर था, डकैत था, ये था, वो था, काहे बुलाए? आए तो ऐसा होगा तब तो नहीं होगा। ठीक, देखिए हम आपके लिए आए हैं, हमारा निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। हम अपना खेती करते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। हमको क्या दर्द था, आपसे क्या सहानुभूति थी। आप आए मेरे पास, तब हम आए कि चलो भैया मान लेते हैं 1 दिन का अपना काम नहीं करेंगे,
आप ही का काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा, कहानी नहीं बनाइए। जितना बैंक से लोन लिया सबका पता है, आप लोगों के पास कहाँ उसका है, कौन रोड में है, किस जगह है, सबका पता है। एक उत्कर्ष तो आते हुए देखे डाक बंगला रोड में है, और तो बैंकों का पता नहीं है। एक तो उत्कर्ष और ग्रामीण कोटा और एने है। उत्कर्ष के तो यहाँ लास्ट में कागज दें जी, देखें सबका पता लिख लेते हैं। कुछ नहीं समझिए, नोटिस लगाइए, कहानी खत्म। ज़्यादा नहीं ये समझ ज़्यादा नहीं समझने का।